से करीब 605 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर विलुप्त हो गए, और वो कौन से ऐसे जीव थे जिन्होंने महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और हमारे नए भविष्य की नींव रखी। ऐसी और कई बातें जानने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा। हमारी धरती पर एक ऐसा भी समय था जब हमारी दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था। इन विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी से करीब 24 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर अस्तित्व में आए थे। उस समय की धरती आज की तुलना में बहुत ही ज्यादा अलग हुआ करती थी, और वो इसलिए क्योंकि आज जो आप जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हैं जो कि अब अलग अलग है, लेकिन पहले ये आपस में ही जुड़ा हुआ करते थे। मतलब एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजियन नाम भी दिया। इस समय की धरती बहुत ही सूखी हुआ करती थी और तभी से यहाँ पर डायनासोर विकसित होना शुरू हो गए थे। शुरुआती डायनासोर का साइज कुछ छोटा, लगभग 2 फुट का हुआ करता था। समय गुजरता रहा और धरती में बदलाव आते रहे और डायनासोर का विकास होता रहा, और फिर करीब 20 करोड़ साल पहले एक बार फिर प्रकृति में बदलाव हुआ और सुपर कॉन्टिनेंट्स पेंजिया अपने अलग अलग भागों में टूटने लगा, जिस कारण धरती पर जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे। और तभी एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो कि अंतरिक्ष से आ रहा था, वह 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। ये एस्टेरॉइड 40 किलोमीटर के व्यास वाला था। एस्टेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण ये भयानक आग के गोले में बदल गया और पृथ्वी पर रात के समय में भी तेज उजाला हो गया, मानो कि रात के समय में सूरज निकल आया हो। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव दहकते हुए गोले को देखकर अंधे ही हो गए। और फिर कुछ समय के बाद ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जाकर टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना ज्यादा भयंकर था कि आज के इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियार सौर बम से भी 10 करोड़ गुना ज्यादा भयंकर था। ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। जहाँ पर एस्टेरॉइड टकराता है वहाँ के करीब 800 किलोमीटर के व्यास में तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इतनी अधिक गर्मी के कारण डायनासोर पल भर में जलकर राख हो जाते हैं और साथ ही साथ पूरी वनस्पति, पेड़ पौधे और जंगल भी जल जाते हैं। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर बहुत से डायनासोर जिंदा बच गए थे जो कि उड़ना जानते थे, लेकिन तबाही का असली मंजर अभी तो शुरू ही हुआ था। एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से मलबा जो आसमान में गया था, वही मलबा आग के गोले में बदलकर बाद में वर्षा और बचे हुए डायनासोर का भी खात्मा हो गया। और कुछ इसी प्रकार धीरे धीरे पूरी पृथ्वी से डायनासोर का खात्मा ही हो गया। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी 1% भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।